हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट वैकेंसी के बारे में। जो रीट वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है उसकी, और जो न्यू रीट वैकेंसी आने वाली है उसकी। ये इन दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी राजस्थान में रीट की सबसे बड़ी भर्ती 48,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, जिसके रीट मेंस एग्जाम हो चुका है। उसकी जो पहली आंसर की थी वो भी जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों द्वारा आपत्तियां भी भारी संख्या में दर्ज करवाई गई है, जिसकी वजह से रीट मेंस का जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में आने की पूरे चांस है। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों के नंबर बहुत ही ज़्यादा कम बने हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी की, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठे तो वो लोग पेपर को सही से अटेंड नहीं कर पाए, घबरा गए, या और भी परीक्षा हॉल का दबाव रहा होगा, कुछ भी कारण रहा होगा। परिस्थितियां अलग अलग विद्यार्थी के जीवन में अलग अलग तरह से रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है, जिनका पेपर बहुत ही ज़्यादा खराब रहा वो विद्यार्थी अभी काफ़ी टेंशन में है कि हमने इतनी मेहनत की, फिर भी हमारी कमी की वजह से हम लोग उस पेपर को सही से अटेंड नहीं कर पाए। तो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 48,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही ये 48,000 पद भरे जाएंगे उसके बाद समीक्षा करवाई जाएगी। अगर रीट में पद खाली रहते हैं तो फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी न्यूज़पेपर में हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है। जैसे ही रीट के ये 48,000 पद भरे जाएंगे, उसके बाद भी रीट में 16,000 पद खाली रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 16,000 पद रीट के खाली रहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी है ये कब तक आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में वो विद्यार्थी अप्लाई करते हैं जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा होता है टीचिंग का, ठीक है। और लेवल 2 में वो विद्यार्थी अप्लाई करते हैं जिन्होंने बीएड की होती है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। लेवल 1 वाले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, लेवल 2 वाले कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में हैं, जैसे कि कोई बीएसटीसी कर रहा है तो वो बीएसटीसी सेकेंड ईयर में है, या जो बीएड कर रहा है वो सेकेंड ईयर में है, तो वो लोग इस फॉर्म को, रीट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थियों की रीट पात्रता क्लियर है वो तो सोच रहे हैं कि डायरेक्ट रीट मेंस ही आ जाए भर्ती, ताकि हम वो दे दें। तो ऐसा नहीं होगा। रीट वैकेंसी आने से पहले आपसे रीट प्री करवाई जाएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी हाल ही में बीएसटीसी करके निकले हैं तो उनको तो अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपकी पहले रीट प्री होगी, वो कब तक होगी ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए दोस्तों, जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तब तक तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उस महीने में आपको खुशखबरी मिल सकती है। और रीट का अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, अगर सरकार ने चाहा तो इस 2023 में आपकी प्री परीक्षा हो जाएगी। नहीं तो जो चांस है वो ये है कि जनवरी 2024 या फरवरी 2024 तक आपकी प्री परीक्षा करवा ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जनवरी में ही प्री हो। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो अभी भी करवा ले, क्योंकि चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर वर्ग को खुश करना सरकार का काम है। तो हो सकता है कि सरकार इस साल भी रीट प्री तो करवा ही सकती है, ठीक है। अब ये सरकार पर है, लेकिन इतना जरूर है कि रीट की वैकेंसी कम से कम 16,000 पदों पर, 15,000 पदों पर जरूर आएगी। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम थोड़े से नंबर और कर लेते तो शायद हमारा इसी में भी हो सकता था, हम सेफ जोन में रहते, लेकिन आप लोगों ने अगर अपनी तैयारी अभी छोड़ दी, ढीले पड़ गए कि नहीं यार जिले नए बन गए हैं, अब पता नहीं सिलेबस कैसा होगा, तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जो भूगोल का स्वरूप है वही बदलेगा। बाकी आपकी कला संस्कृति जो इतिहास है उसमें 1-2 स्थान हो सकता है इधर उधर हो जाए, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा, वही राजा महाराजा रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग
भूगोल को एक बार छोड़ दो, जो शिक्षण विधियां हैं, जो स्कूली विषय हैं, उन पर फोकस करो, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर मत हो जाना, नहीं तो ना बाद में इन सभी चीज़ों को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और इधर उधर ज़्यादा पाँव मत मारो, किताबें कोई भी जो है आपके पास उसे पढ़ लो, वो बेस्ट है, ठीक है। जैसे ही मार्केट में न्यू किताबें आएंगी नए जिले वाइज, तो आप कोई भी एक अच्छी किताब ले आना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों एक तो कट ऑफ को लेकर कोई दबाव मत लो, कट ऑफ क्या रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है, ठीक है। बस आपको अपना 100% देना था, वो आपने परीक्षा हॉल में दे दिया, अब उसे वहीं छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि उसमें आप जाकर है ना आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें जरूर परिवर्तन कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।